गुलिस्तान न्यूज़ में खैर मकदम करते हैं। लद्दाख के अंदर रूरल एरिया में खासकर हमारे विमेन फॉक के एम्पावरमेंट के लिए रूरल लाइवलीहुड यानी एनआरएलएम के नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत विमेन फॉक के एम्पावरमेंट के लिए अलग अलग प्रोग्राम्स मुनक्किद किया जा रहा है। और इस वक्त हम आप तक एक खास रिपोर्ट पहुंचाएंगे डिस्ट्रिक्ट करगिल से, जहां पे डिस्ट्रिक्ट लेवल कम्युनिटी मोबिलाइजर प्रोग्राम 6 रोज़ा रेजिडेंशियल जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो शुरू हुआ है। और इस प्रोग्राम के जरिए जितने भी हमारे विमेन फॉक हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, उनकी एम्पावरमेंट के लिए अहम मोबिलाइजेशन प्रोग्राम रखा गया है। और मुख्तलिफ यहाँ पे ज्वाइन किए हुए वुमेन फॉक हैं डिस्ट्रिक्ट करगिल के मुख्तलिफ जगहों से, उनसे हमने बात की और रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के जो कंसर्न पर्सनल्स हैं उनसे भी बात की, आरडीडी डायरेक्टर से भी बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा आप तक पहुंच जाएंगे, हमारे साथ बने रहिए। जो भी सारे लोग हैं, आप लोग के लिए जो सपोर्ट करने के लिए इतना जो भी बजट कितना खर्च होते मालूम आप लोगों का? एक बात सोचिए, इतना बड़ा होटल में आप लोगों को रेडी कराने के लिए कितना बजट खर्च होती है ना? इसका बर्बाद होगी ना, मिशन का पूरा पैसा बर्बाद होगी कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? रेजिडेंशियल के लिए उन्होंने उसको आप लोगों के लिए होटल में बुक कर लिया है, रूम्स बुक कर लिया है, इसका टाइम उसको पैसा वेस्ट हो जाएगा कि नहीं होगा? किसका नुकसान होगा? ये आप लोगों का नुकसान होगा, ये हमारा नहीं होगा, सर की नहीं होगा। जो मिशन का पैसा का जो भी नुकसान होगा वो आप कुछ नहीं सीख पाएंगे, समझ गए ना? शाम के कितने बजे तक करेंगे रात को? आप भी कर सकते हैं जैसा रिक्वायरमेंट है। आप लोग आराम से सब बैठे हैं ना, किसी को परेशानी नहीं है, खाना खाना पीना 5 दिन परेशानी से घर से भी इधर उधर के वो परेशानी होता है, सब दूर हो जाएगा। फायदा किसको मिलेगा? वो जिसने गाय पाला है, जिसने डेयरी फार्मिंग की, उसको फायदा पाएगा। अगर पैसा नहीं होगा तो क्या करेगा? पैसा अगर जितना ज़्यादा होगा उससे मार्केट में वो पैसा सोसाइटी में सर्कुलेट होता है। अभी आप यहाँ पैसा जमा करके सारा पहले लेकर जमा जोशन आप सारा चीज़ें खरीदने के लिए श्रीनगर जाके खरीदेंगे, वहाँ से जाएंगे, चूल्हा सस्ता तो चला क्यों होते हैं? फिर हम हिसाब नहीं करते वहाँ जाके हम होटल में कितना दिन रुकते हैं, यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन के फीस कितना देते हैं, गाड़ी का किराया कितना देते हैं, तो उधर घूमने में इधर उधर जाने में कितना पैसा, उसको हिसाब नहीं नकद बोलते, वहाँ सस्ता है। ये चीज़ें कभी नहीं करना चाहिए कि जितना कोशिश करें अपने इलाके में प्रोडक्शन निकालें, इसी को मार्केट में यूटिलाइज करें, तभी आपके पूरे इलाके का, पूरे लद्दाख का इकोनॉमी बढ़ सकता है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। निमे शहर बानु जबरंगा GM4 9 TG ब्लॉक 9 की ngachang diang residential training chi tang chin zare diang khons khane ngachang 6 दिन फिला ट्रेनिंग चिक तांचिंग ngachang सेम सगयों सेन की ngachis खुई गना फायदा लेने दी ट्रेनिंग पूची फिला इंचु उदी बारे ngachis पूरा जानकारी पता बसे ट्रेनिंग ngachang दी फिला ngachang दिया यों सेन ट्रेनिंग तंग फिला जैसे ट्रेनिंग पे अपना बच्चों खान के लिए खासकर बोमून इरिगेशन में या यूल इरिगेशन में बोमून फिला ज्यादा फायदा रिक्शा चा दुख पाया ngata बोमून साइन मना ngata आजा शिक ngata सग फिला फायदा है चा क्योंकि ngata नंगालास बस बना ngata दियांग लेंडरिक प्रोग्राम पे ngata फन के रिक्शा चा दुख पाया गांव में फिला बोमून खासकर बोमून सग फिला ज्यादा फायदा चा أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। ngachang dining diang CM dani 4 महीने की अपना पहली बार ट्रेनिंग चाहिए सिंजो दु बोमोनी पिलाली की जरूरी लस्टिन सुंगा ता दिang जुड़ाई छाड़ गुशा दुखता से बनेगा ता बोमोन इंडिपेंडेंट मैंने मचा हमेशा ngata चिची दुला जुगाई सोसे जुशा स्पतो ngati पिला चांगने निमी दी सिक्किमुन ngati पिलाली की mana और ग्याला दु ngata दिang जुड़ाई छाड़ गुशिन निंदलास ngata दुन जुक्सयों से बचस पोले गिरगला दुदी एनआरएल में सिक्किमुन mana ngatang mana kantik macha mana dun nabong judai macha luspana ngatang chang pata macha lusendu te fila ngatang dia yong sen dining di scheme ni bar jankari riglen ma di training lene taki ngatis ngati yul la son sengati di na laktut met khani ajino mo la di scheme ni bar yang zere khona dia judai buk zere umet chukure ngatang dia yong sen कम्युनिटी मोबिलाइजर का ट्रेनिंग 6 डेज का रेजिडेंशियल ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ है आज। इसका जो 6 डेज़ का इनका प्लानिंग होता है, इनका इस ट्रेनिंग में इनका जो NRLM है, इनका जो ETU लद्दाख में पहले कैडर रही है, ये पहले ट्रेनिंग है। इसका जो 6 डेज़ में उनका NRLM का स्ट्रक्चर क्या है, NRLM का मेन उद्देश्य क्या है, जो ETU लद्दाख का LRLM का मेन स्ट्रक्चर क्या है,
उनका जो भी इनका वुमेन एम्पावरमेंट का जो कैसे आगे बढ़े, जो इसका जो एसएचजी कॉन्सेप्ट है, एसएचजी कॉन्सेप्ट है जो एसएचजी में आने के बाद इनको कैसे सस्टेन होना चाहिए इनका जो, और उसका मीटिंग प्रोसेस क्या है, मीटिंग में उनका एजेंडा क्या होता है, उनका जो भी इनका बुक्स ऑफ रिकॉर्ड कैसे मेंटेनेंस करें, जो इनका एक एनआरएलएम के थ्रू से उनका एक पंचसूत्र होता है, वो पंचसूत्र का उनका महत्व क्या है, 5 रेस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं, 5 प्रिंसिपल्स होता है, उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, या और जो उनका जो भी एक नेशनल जो भी केंद्र सरकार ने उनका एक पूरा जो इसका डिजिटलाइजेशन किया है, उनका जो एसएचजी का, वीवो का, सीएलएफ्स का, वो लोगोस का जो भी उनके बारे में भी ट्रेनिंग भी दिया जाएगा, बुक्स ऑफ रिकॉर्ड कैसे मेंटेनेंस किया जाएगा, ये सारे ये 6 डेज में उनका कुछ मेथड के माध्यम से, ऐसा नहीं है केवल कि वो उनको लेक्चर मेथड में ट्रेनिंग दे दें, वो जो उनका कुछ एक्टिविटी के माध्यम से, कुछ रोल प्ले के माध्यम से, कुछ गेम्स के माध्यम से, कुछ उनका विजुअल के माध्यम से, प्रोजेक्टर के माध्यम से, उनका कुछ पीपीटी के माध्यम से, फ्लिप चार्ट के माध्यम से उनका जो भी इनको समझाया जाएगा, ये 6 डेज में ट्रेनिंग है। डिस्ट्रिक्ट ला एनआरएलएम नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन जरे 2016 के ना दुलेनत पेन और सबसे ज़्यादा कि 5 ब्लॉक के दुलेनत पर कि करगिल ब्लॉक सो टीएसजी संकु एंड बरसो पिछले 2-3 साल से। अब हमने दूसरे यूटी योंसरियब न ड्यू 10 ब्लॉक पे एक्सटेंड बसें, यानी यहाँ से लूना छापांगती एनआरएलएम सिक्किम बुडुलेन दुल्सपा दी बोमन दोसंग आते रेजिडेंशियल ट्रेनिंग लेखों से खों दी के 6 दिन रात दी के दुखचेन खों ट्रेनिंग तांचेन रिसोर्स पर्सन दुख से खों आतंग दी के ट्रेनिंग तांचेन खों आ ब्लॉक कुने आयुल कुने सों से ट्रेनिंग तांचेन ताकि एनआरएलएम सिक्किम बुदो सिक्किम जी की वुमेन एम्पावरमेंट आते कि आने लची वैसे एम्पावरमेंट में फाइनेंशियली और टेक्निकली एक आदमी टेक्निकली ठीक होना चाहिए, लोन क्या होता है, स्कीम क्या होता है, उसको समझने की ज़रूरत है, और साथ में स्कीम तो चीन सुधरे, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो इनकी आते हैं तेलंगाना न चाम से क्यों से ट्रेनिंग था या बाकी जगह नहीं ना चाम से क्यों आते हैं ज्ञान खोल ट्रेनिंग था से खों और लोना छापा द्रा से मटाइन छापा ग्रुप सोचा कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी सीधु बाकी चीज़ों के ची ग्रुप पुची पे सोचें सो वो चीन सो सीएलएफ चीन सो जरा देखा हम खोल समझाई वाला खों दी के ट्रेन बसना खों डिपार्टमेंट ने सो रहता ने अब ब्लॉक कुने अब पंचायत कुने सो से खों ग्रुप सोचा बाकी टेक्निकलिटी का हम खुद समझाई बस खों से ना समझाई बस। ये जो आज की जो ये रेजिडेंशियल ट्रेनिंग जो हमने यहाँ ऑर्गेनाइज किया है, ये 9 तारीख तक चलेंगे। इसमें हमारे एसएचजीज की एक्टिविटीज़ को आगे बढ़ाने के लिए, यानी नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन की जितने भी एक्टिविटीज़ है उनको आगे बढ़ाने के लिए कम्युनिटी मोबिलाइजर्स के रेजिडेंशियल ट्रेनिंग हमने ऑर्गेनाइज किया है। तो इसमें ये ट्रेनिंग जो है 5-6 दिन जारी रहेगा। इसमें बेस्ट जो हमारे नेशनल रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन से जो हमने तेलंगाना से लाए हुए हैं उनके वहाँ के रिसोर्स पर्सन यहाँ पर इनको ट्रेनिंग्स दे देंगे कि आगे जाके फील्ड में जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर्मेशंस होंगे और जो रूरल लाइवलीहुड्स को बढ़ाने के लिए खासकर वुमेन्स एम्पावरमेंट की जो एक्टिविटीज़ है रूरल नेशनल लाइवलीहुड मिशन के तहत है उनको बढ़ाने के लिए ये ट्रेनिंग्स हमने ऑर्गेनाइज किया हुआ है। इसके ख़ास मकसद ये है कि हमारे जो वुमेन्स फोक जो है ये इनकी आमदनी जो है अपनी मदद आप करके अपने ग्रुप्स बना के ये लोग अपनी जो है जितने भी पोटेंशियल से यहाँ पर लाइवलीहुड के पोटेंशियल से, चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर्स में हो, चाहे एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर्स में हो, फिशरीज सेक्टर्स में हो, हॉर्टिकल्चर्स में हो या हैंडलूम्स में हो, इस तरह एम्ब्रॉयडरी में हो, जो भी इनके पास एक गाँव में हमारे यहाँ पर पोटेंशियल से उनकी बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए ये रेजिडेंशियल ट्रेनिंग्स आज हमने ऑर्गेनाइज किया है ताकि ये कम्युनिटी मोबिलाइजर्स जो है जो आगे जाके तमाम जो ग्रुप्स है उनको आगे ये ट्रेनिंग्स अपने हर एक डोर स्टेप्स पर, हर गांव में, हर देहात में, हर ब्लॉक्स में जाके ये करें। तो इसका ये मेन मकसद ही है। करगिल के कौन-कौन से एरिया के जो वुमेन फोक आज के इस मोबिलाइजेशन प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे हैं? जी, आज के इसमें जो जैसे हमारे सांकू के भी है, हमारे टीएसजी ब्लॉक्स के भी है, सिमिलरली हमारे करगिल ब्लॉक्स के भी है, द्रास के है, बेम्बट्स के भी है
ऑलमोस्ट करगिल के ज़्यादा ब्लॉक्स के यहाँ पर आज हमने जो कम्युनिटी मोबिलाइजर्स को बुलाया है, क्योंकि कुछ जगहों पर अभी हमारा SHG जो है ये इनिशियल स्टेज में हमारा फॉर्मेशन हो रहा है, तो आगे जाके वहाँ से भी हम इसी तरह के रेजिडेंशियल ट्रेनिंग्स के लिए हम उनको भी बुलाएंगे, जैसे हमारे जांस्कर है या जैसे हमारे शरगोल्स के है या बाकी और हमारे चिकटन के है, तो उनको भी हम यहाँ पर बुलाएंगे। सिमिलर एक्टिविटीज़ हमारा लेह में भी हमारा इसी अक्टूबर के सेकंड वीक में हमारे लेह में भी इसी तरह के ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज होंगे। रूरल एरियाज में लाइवलीहुड को बढ़ाने के लिए किस तरह की कोशिश आगे की तरफ से किया जा रहा है? देखो, RDD की तरफ से UT बनने के बाद इस एक्टिविटीज़ को और भी आगे बढ़ाने के लिए हमने कोशिश की है, UT एडमिनिस्ट्रेशन ने भी कोशिश की है। इसमें आप देखिए, हम एक तो कन्वर्जेंस में भी अभी बहुत सारे एक्टिविटीज़ हम कर रहे हैं, जैसे इंडस्ट्रीज में हमारे वन धन विकास योजना स्कीम से, PM-FME स्कीम से। इसके अलावा हमारे एक थॉट ये भी है, जैसे हमारे बहुत सारी जगहों पर हमारे सेग्रीगेशन शेड्स अभी चल रहे हैं, आपने भी देखा होगा बहुत सारी जगहों पर, तो आने वाले दिनों में वो फुल्ली हर जगह पर हमारा इस्टेब्लिश होगा, तो हम वो भी SHGs के थ्रू चलाने की हम कोशिश कर रहे हैं। सिमिलरली सोशल वेलफेयर और ट्रैवल्स डिपार्टमेंट की तरफ से भी एक्टिविटीज़ आ रहा है, उसमें एक दो उन्होंने सुझाव भी दिया है कि SHGs के थ्रू कुछ पेट्रोल पंप्स भी इस्टेब्लिश करने के लिए लेह और करगिल दोनों में, वो अभी अंडर प्रोसेस है, तो हो सकता है कुछ दिनों के बाद उस पर भी काम थोड़ा सा और तेज़ हो जाए। तो इस तरह के बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़ हमने लिया है जिससे रूरल लाइवलीहुड जो है बढ़े और पॉवर्टी एलिवेशन पूरे UT लद्दाख में हो जाए। तो ताउन कैसे मिल रहा है सर यहाँ लड़कियों का? नहीं, यहाँ पर काफ़ी हमें कॉपरेशन मिल रहा है। पहले कुछ लोग हेजिटेट भी कर रहे थे, क्योंकि पहले भी इस तरह के स्कीम्स बहुत सारे बैंक्स वगैरह आए थे, तो लोगों को फिर वो पूरा मुतमईन करने में भी हमें टाइम लगा है। अब इनमें काफ़ी ये आ चुका है, जागृति आ चुका है, क्योंकि बार हमारे जो ट्रेनर्स है वो भी गए हैं। इसके अलावा हमारे अभी लद्दाख रूरल लाइवलीहुड मिशंस करके एक सोसाइटी भी हमने रजिस्टर किया हुआ है, तो हम उसी सोसाइटी के अंदर हमारे स्टेट हमारे प्रोग्राम मैनेजर है, जैसे SPM हमारे IBCB के भी है, लाइवलीहुड के भी है, हमारे फील्ड स्टाफ से ब्लॉक BPMs भी हमने हर एक ब्लॉक्स में, अभी कुछ ब्लॉक्स में लगे हुए, बाकी ब्लॉक्स में हम लगेंगे आने वाले दिनों में। इस तरह से MIS हमने हर ब्लॉक में एंगेज किया हुआ है, तो ACD साहब भी इस पर दिन रात काम कर रहा है, बाकी हमारे स्टाफ भी NRLM के स्टाफ काम कर रहे हैं, तो हमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ पर एग्रीकल्चर का अलग सेक्टर है, हॉर्टिकल्चर का अलग सेक्टर है, हैंडलूम का अलग सेक्टर है। जितने भी हमारे पास पोटेंशियल है उसको हम आगे बढ़ाने की हम कोशिश कर रहे हैं।